मैनपुरी पहुंचे भाजपा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश के बयान का किया पलटवार। यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से रूबरू करवाया। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश और देश में सबका साथ सबका विकास करने की तर्ज पर काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और मोदी जी का सपना साकार होगा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान की भारतीय जनता पार्टी को इत्र की खुशबू पसंद नहीं, गाय के गोबर की दुर्गंध पसंद है, इसलिए वे गौशालाएं बनवा रहे हैं, इत्र प्लांट नहीं, के बयान पर पलटवार किया। वहीं देश में विकास और विश्व गुरु को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक में कहा है कि बीजेपी सरकार जो है गोबर में खुश है, यानी कि बदबू फैलाने का काम करते हैं, तो हम इत्र फैलाने का काम करते हैं, इसलिए कन्नौज में इत्र का प्लांट लगा रहे हैं और ये गौशाला बनवा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? गोबर के लिए बुरा कहा है तो अलग बात है, लेकिन गाय के गोबर के लिए अगर बुरा कहा है, हाँ, गौशालाओं की बात आती है। गाय के गोबर के लिए बुरा कहा है, गाय के लिए बुरा कहा है, गौशाला के लिए बुरा कहा है, तो ये निंदनीय है। ये काफी एक गाय ऐसी है, मतलब गाय एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा 24 घंटा ओजोन छोड़ती है ना, और उसके गोबर में भी अनेक प्रकार के क्या कहते हैं औषधि युक्त चीज़ें पाई जाती हैं। जिस कुल से हम लोग हैं यादव समाज के, उनके कुल देवता कृष्ण भगवान गाय के बगल में खड़े होकर गाय के साथ रोज बंसी बजाते थे। उन्हें तो कहीं बदबू लगती नहीं थी, लेकिन अगर किसी को लगती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अभी फिलहाल ही में जो है ना रंगा संगा को पर टिप्पणी करने वाले सांसद जो थे, उनके घर पर घुसकर जो है ना हमला बोला है करनी सेना ने। रंगा संगा को टिप्पणी करने वालों को लेकर क्या आप कहेंगे और हमला बोलने वालों को लेकर क्या कहेंगे? देखो, इतिहास पे हम लोग नहीं जा सकते कि इतिहास में जो चीज़ें लिखी हैं वो अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट की गई हैं जी, क्योंकि जिसने शासन किया वो हमेशा बड़ी कौमों को तोड़ने का काम किया, छोटे लोगों को, वो छोटी कौमों को आपस में लड़ाने का काम किया। वही काम जो है इस तरह जो सत्ता में नहीं आ पा रहे या सत्ता में है कोई, जो मान लो वो एक दूसरे को लड़ाएंगे। क्योंकि मेरा मानना ये व्यक्तिगत कि हर कौम का एक अपना गौरवशाली इतिहास है, चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर कौम का गौरवशाली इतिहास है। हम मेरा मानना किसी कौम पे व्यक्तिगत छीटाकटी नहीं होनी चाहिए। आप बीजेपी में भी हैं, लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता आपस में मतभेद पैदा करने का काम करते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम करके ऐसी भावनाओं को उकसाने का काम करते हैं और लड़ाने का काम करते हैं। क्या कहें? और कोई काम नहीं हमारे पास, सब विकास नहीं करते, वो दिखाई नहीं पड़ता। आप लोगों को पता नहीं कहाँ से खबर ले आते कि आपस में लड़ाने काम करते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पब्लिक में जो काम कर रहे हैं या समाज की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, वो देखिए आप। ये चीज़ें तो सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लोग कहते रहेंगे हमेशा, कोई भी बैठ जाए उसके खिलाफ कहते नहीं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि धरातल पे काम कुछ दिखाई नहीं देता है, कागजों में, कागजी घोड़ों में विकास दिखाई देता है। जो भी रोड बने हैं या जो आज आप पता कर लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है अब व्यक्तिगत। दूसरा, वो कोई मेरे ख्याल से आसमान तो बना नहीं है, नीचे है, धरातल पे ही तो है सब चीज़ें, सब धरातल चीज़ें। आरोप यहाँ तक भी है कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था, हाँ, उस समय भारत जो है कर्जे में कम था। आज जब जितना वो कर्जे में था, मोदी जी ने इस 10 साल में 15 गुना यानी कर्ज में लगा। एक चीज़ तो हम बता रहे हैं आप जी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ आपने 1 लाख रुपए की ली थी, आज 10 साल में वो चीज़ 10 लाख की है। तो अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो भी हमारा वो कम निकलेगा। खर्चे बढ़े हैं, आबादी बढ़ी है, तो आपका परिवार जब बड़ा हो जाएगा, आप पहले 1,000 में खर्च चलाते थे अपने घर का, और आज आपके घर का खर्च 10,000 में चल रहा है, तो घर का मुखिया आपसे ये कहेगा कि आपने क्या मतलब महंगाई बढ़ा दी है या अच्छा नेताजी, चलिए ठीक है नेताजी, एक और सवाल, हम आखिरी सवाल है। हाँ। आपकी बीजेपी सरकार के यानी कि जो मैन हैं योगी जी और मोदी जी, वो मतलब जो विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की विपक्ष का आरोप ये है कि 80 लाख लोगों को ये जो ना राशन मुहैया, गरीबों को राशन वितरण करा। जवाब देंगे आपको जी जी जी। इन्हें विपक्ष वालों को केवल हिंदी में हम लोग कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे,
या इंटेलिजेंट देश बनेगा, वो कहते हैं लोग विश्व गुरु बनाए। इन्हें विश्व से दिक्कत है, हिंदी बोलने से गुरु से दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम होशियार बनेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे, तो उसमें कौन सी बुराई है? इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, क्या किस में कहें आपसे? दूसरी बात, आपने क्या क्वेश्चन किया था? जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मतलब जो ना 80 लाख लोगों को जो है ना राशन मुहैया करा रही है गरीबों को। अभी आपसे हम देखे हैं कि आपके यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, 10 लोग भूखे रहते हैं, वो चिल्लाते हैं। अगर हम किसी को, सबको खाना मिल रहा है, कोई समस्या है, किसी को 10 रुपये, किसी कम है, 5 रुपये कम है एवरेज में, थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। पूरा थोड़ा उनको जिम्मेदारी ले रहे हैं इस चीज़ की।